हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10th में, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये होगा पहला पार्ट, जो कि आज इस चैप्टर का पहला पार्ट होगा ये। और इसके पहले मैंने फ़िज़िक्स के चैप्टर्स लगभग डाल दिए हैं, बस एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी बच गया है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ। वो सिंपल चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी है उसमें, तो वो कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर सकते हो, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, लेकिन उसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अब हम चैप्टर नंबर सेकंड देखते हैं केमिस्ट्री का, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले इधर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता हूँ मैं। यू ऑलरेडी नो डैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. ये सिंपल सी चीज़ है जो पड़ी हुई है अपन ने। ये डब्बे में देख लेना, लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचे नगर, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। आगे वाला टॉपिक देखते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। और इधर एक्टिविटी दी है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दीज इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस और इज एसिडिक और बेसिक। जैसा कि इधर टेबल 2.1 दी है, जिसमें सैम्पल सॉल्यूशन है, फिर रेड लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस है, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है। तो ये जैसे ऊपर दिया है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड HCH3COH। मतलब ये एक्टिविटी है जो स्कूल में कराएंगे, तो वो वहाँ से समझ में आ जाएगा सब। वो लेना है एसिड्स हमको लेबोरेटरी से और फिर ट्राई करना, लिखना है। ज़्यादा कुछ कराते नहीं है स्कूल में, लेकिन कुछ स्कूल्स में करा भी देते हैं। फिर उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल। तो ये एक्टिविटी तो पढ़ लेना, बाकी जो मेन चीज़ है वो देखते हैं। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनता है रिएक्शन पे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो एक एसिड लेते हैं NaOH और मेटल लेते हैं Zn जिंक, तो ये बनेगा Na2ZnO2, जो कि होगा सोडियम जिंकेट, और ये है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस H2। अब ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और है नीचे इधर, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, ये अलग है। हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स, ये है इसका। फिर आगे चलते हैं। ये इसका जो है मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसका एग्जाम्पल ऊपर में दिया हुआ है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये एक अलग है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाँ ठीक है। फिर इधर लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. Thus the reaction can be summarized as, इधर लिखी हुई है। अब how do acids and bases react with each other? Base plus acid gives salt plus water, और इसका एग्जाम्पल ऊपर है। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। NaOH है बेस, O एसिड, और HCl है बेस, जो कि बनेगा NaCl plus H2O। फिर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब एग्जांपल देखते हैं मेटल ऑक्साइड का। इधर नहीं दिया, अपन बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड MgO बना लेते हैं, प्लस एसिड NaOH बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा MgO बनाया था ना, तो NaOH प्लस H2 हो जाएगा, इधर सॉल्ट बन जाएगा। MgO ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ले लेते हैं हम NaOH, ये HCl ले लेते हैं, और फिर इधर सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा आगे जाके। और फिर इधर है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो ये पढ़ लेना, थोड़ा सा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेना। फिर देखते हैं थोड़ा सा चैप्टर कितना क्या बाकी है, उस हिसाब से हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं, ये वाला भी पार्ट हो जाएगा। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एक्टिविटी पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus, or hydrogen ions cannot exist alone but they exist after combining with water molecules. Thus hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous solution, or hydronium ion H3O plus, or H plus
H प्लस प्लस H2O gives H3O प्लस। और फिर नीचे जो एक दी हुई है इक्वेशन, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो NaOH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2O Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस OH माइनस एक्वस। और इधर और एग्जांपल्स हैं, KOH in the presence of H2O gives K plus plus OH minus, और MgOH whole twice in the presence of H2O gives Mg2 plus plus 2HOH plus 2OH minus. Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. ये ध्यान रखना, इधर अल्कली का दिया हुआ है, अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। फिर इधर है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि हमने देखा था। और फिर नीचे है H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, हाँ ये भी हमने देखा है। फिर इधर एक्टिविटी है, थोड़ा सा पढ़ लेना। और एक इधर जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये। फिर इसके ऊपर के क्वेश्चंस पीछे वाले टॉपिक के हिसाब से कर लेना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना और जो लाल वाला बटन है उसे दबा देना, क्योंकि अगर वो नहीं दबाओगे तो आगे की बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर सकते हो क्लास 10th के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ¿Cómo se llama?